सो मेरे बच्चों अभी हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक इन्वर्टेड कोन के शेप का वेसल है, राइट बच्चों, इन्वर्टेड कोन के शेप का बर्तन है, राइट, जिसका हाइट है बच्चों 8 सेंटीमीटर, बच्चों रेडियस है टॉप का जो कि ओपन है बच्चों, इसका टॉप ओपन है बच्चों, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, राइट। नाउ बच्चों इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। अब बच्चों ये ब्रिम तक, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, राइट। Now when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. So बच्चों अगर इस पानी से भरे हुए बर्तन में, कोनिकल बर्तन में हम लोग क्या करें, हम लोग लेड शॉट्स डालें बच्चों। लेड शॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, लेड का बना हुआ गोली, राइट बच्चों, लेड का बना हुआ गोली। इस तरह से बच्चों एक गोली ऐसा होगा एंड बच्चों इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, इसका रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का लेड शॉट बच्चों इस पानी से भरते हुए कोनिकल बर्तन में गिराया जाता है। तो बच्चों क्या होता है, तो जो इसमें पानी भरा हुआ बच्चों, तो जितना भी पानी इसमें भरा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है, राइट बच्चों, बाहर निकल जाता है। सो अब यहाँ बोल रहा है बच्चों, पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। सो बच्चों इसमें कितना लेड शॉट गिराया गया, ठीक है। सो बच्चों ये कोनिकल शेप का बर्तन है एंड बच्चों इसमें पानी भरा हुआ है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, राइट बच्चों। ना बच्चों देखो, जब इस तरह का लेड शॉट, ठीक है बच्चों, इस तरह का लेड का गोली इस बर्तन में, पानी से भरते हुए कोनिकल बर्तन में गिराया जाता है, तो 1/4 ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो बच्चों 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट बच्चों, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू n नंबर्स ऑफ, राइट बच्चों, n नंबर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स, राइट बच्चों, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 1/4, राइट बच्चों, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, एंड वेसल कैसा है, कोनिकल है। एंड बच्चों कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ लेड शॉट्स, स्फेरिकल लेड शॉट्स बच्चों। और एक स्फेरिकल लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फेयर का क्यूब, राइट बच्चों। सो 1/4 इंटू 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन इज गिवन 5 सेंटीमीटर। सो बच्चों 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, n इंटू 4/3 पाई, बच्चों इसका रेडियस दिया है 0.5 मतलब 1/2, राइट बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब देखो पाई पाई कैंसिल करो, यहाँ से बच्चों 3 कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, राइट, इतना हो गया। सो यहाँ पे हो जाएगा 25 2 ज़ा 50, राइट बच्चों, 50 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू n इंटू 1/2 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, n इज इक्वल टू 100। सो बच्चों नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स इज इक्वल टू 100। सो बच्चों 100 स्फेरिकल लेड शॉट्स में डालेंगे तो 1/4, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, फ्लो आउट होगा। सो हम लोग का आंसर कितना है बच्चों, n इज इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स इज इक्वल टू 100। सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 5। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. So बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, राइट बच्चों, एक सॉलिड आयरन पोल है मतलब एक सॉलिड लोहे का पोल है जो बच्चों 2 सिलेंड्रिकल पार्ट से मिलकर बना हुआ है, राइट। जो बच्चों नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, बच्चों हाइट है 220 सेंटीमीटर। एंड इसके ऊपर बच्चों नीचे वाले सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंट किया हुआ है जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर
एंड बच्चों रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को बच्चों मास निकालना है इस पोल का। यहाँ देखो लिखा है फाइंड द मास ऑफ द पोल एंड दिया हुआ है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। बच्चों दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का, राइट बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास जो है वो है 8 ग्राम। सो बच्चों यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास 8 ग्राम। तो हम लोग को पूरे पोल का क्या करना है बच्चों, मास निकालना है, ठीक है। तो देखो क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में दिया है बच्चों, सो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे पोल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, जो कि बच्चों 2 सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ द पोल, राइट बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द पोल। अब बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए इस पोल का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका डायमीटर दिया 24 सेंटीमीटर, तो बच्चों इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट। इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं R1। एंड बच्चों ऊपर वाले का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोल देते हैं R2, राइट। नाउ अब बच्चों इसका हाइट दिया 220 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं H1। एंड बच्चों इसका हाइट 60 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं H2। नाउ अब बच्चों हम लोग दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और ऐड करेंगे। सो देखो नीचे वाले का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस ऊपर वाले का वॉल्यूम बच्चों पाई R2 स्क्वायर H2, क्योंकि बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2। अब बच्चों पाई यहाँ से कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यूज हम लोग को पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 कितना 12, सो बच्चों 12 स्क्वायर इंटू 220 प्लस R2 कितना बच्चों, R2 है 8, सो 8 स्क्वायर इंटू H2 इज 60, राइट। इतना हो गया। पाई 12 स्क्वायर होता है बच्चों 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, राइट। अब देखो 144 एंड बच्चों 220, ये हो जाएगा 882। सो बच्चों 8 6 1 3, सो बच्चों 31680 प्लस 64 इंटू 6, सो 4 एंड 3840, राइट बच्चों 3840, इतना हो गया ना। इन दोनों को ऐड कर दो। सो 31680 एंड बच्चों 3840, तो ये हो जाएगा 0 8 4 12 2 कैरी 1 15 5 कैरी 1 5 3, सो बच्चों 35520, सो 35520 इतना आया। एंड बच्चों पाई का वैल्यू हम लोग को यूज करना 3.14, सो 3.14 इंटू 35520, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। सो देखो यहाँ पे 35520 3.14, सो बच्चों ये हो जाएगा 0 8 5 4 20 0 कैरी 2 5 4 20 22 कैरी 2 12 2 14, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 2 5 5 3, बच्चों यहाँ पे 0 3 2 6 5 3 15 कैरी 1 5 3 15 and 1 16 and 10, इतना हो जाएगा। सो 0 8 2, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे बच्चों 9 10 11 1 1 1, सो ये हो गया बच्चों 1 1 1 5 3 2 8 0 एंड डेसिमल लगा दो। सो बच्चों 1 1 1 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पोल, राइट बच्चों। ये क्या है, पोल का वॉल्यूम है। अब देखो अब यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम है, राइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। सो बच्चों इतना सेंटीमीटर का क्यूब का कितना होगा, ठीक है, जो हम लोग निकाले अभी वॉल्यूम इसका 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू कितना होगा, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, राइट। सो 11532.8 इंटू 8 ग्राम, इतना हो जाएगा बच्चों। सो बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा 8 8 64 कैरी 6 16 and 6 22 कैरी 2 24 2 26 कैरी 2 8 5 40 and 2 2 4 and 8 4 12 2 कैरी 1 9 and बच्चों यहाँ पे 8, राइट। सो दिस इज 8922 624, सो बच्चों इतना हो जाएगा,
इतना ग्राम, राइट बच्चों, इतना ग्राम हो गया। अब इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, राइट बच्चों। तो 1000 से डिवाइड करो तो हम लोग को मिलेगा 892.2624 kg, राइट बच्चों। तो ये मास होगा पोल का। सो बच्चों हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिए, राइट। और यहाँ पे बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का मास दिया हुआ 8 ग्राम। सो जो भी इसका वॉल्यूम आया पोल का बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, 8 ग्राम से। सो हम लोग को बच्चों ग्राम में मिल गया इसका मास। इसको 1000 से डिवाइड करके बच्चों हम लोग केजी में निकाल लिए, राइट। सो बच्चों इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक सॉलिड है जो बच्चों कोन और हेमिस्फीयर के शेप का है, राइट बच्चों, जो कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। एंड बच्चों जो इसका कोनिकल पार्ट है, राइट, जो इसका कोनिकल पार्ट है वो बच्चों हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर रखा हुआ है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कोन का जो हाइट है बच्चों, जो इस कोन का हाइट है वो कितना है 120 सेंटीमीटर है। एंड बच्चों इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। एंड बच्चों जिस हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है कोनिकल पार्ट, उसका भी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर है। सो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एंड बच्चों हाइट दिया हुआ है कोन का, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है बच्चों जो पूरा सॉलिड है, राइट, ये जो पूरा सॉलिड है ये बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर सीधा रखा हुआ है जो बच्चों पानी से भरा हुआ है, राइट। ये पूरा सिलेंडर बच्चों पानी से भरा हुआ है और इसी में इस सॉलिड को सीधा रखा हुआ है। सो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर if radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। So बच्चों यहाँ पे रेडियस दिया हुआ सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू बच्चों 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो बच्चों सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ दिया हुआ है। एंड बच्चों ये जो सॉलिड है इसको सिलेंडर के अंदर सीधा रखा हुआ है जो बच्चों पानी से भरा हुआ है। तो जब बच्चों इसको रखेंगे, ठीक है, इस पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर जब हम लोग रखेंगे इस सॉलिड को तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, जो पानी है इसमें वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है बच्चों, हटेगा क्योंकि पानी से भरा हुआ था। सो अब हम लोग को ये बताना है इसको रखने के बाद में बच्चों कितना पानी इसमें बचा हुआ है। तो वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को वाटर का। सो यहाँ पे लिखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है बच्चों, जो पानी इसमें बचा हुआ है इसको रखने के बाद में उसका वॉल्यूम कितना है वही निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है बच्चों। इस सिलेंडर के वॉल्यूम से बच्चों हम लोग इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो बच्चों बचे हुए पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा हम लोगों को। नाउ बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे लिखो पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड किससे बना है बच्चों, कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। सो दोनों के वॉल्यूम को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई आर ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन प्लस 2/3 पाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का क्यूब। इतना हो गया। अब बच्चों इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या बच्चों 60 है। सो पाई यहाँ हो जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है बच्चों 180 है। सो यहाँ पे लिखो 180 माइनस 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर। सो बच्चों कोन का रेडियस है 60, सो राइट हियर 60 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन इज 120, सो बच्चों 120 प्लस 2/3 पाई बच्चों रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 60 है ये भी, सो 60 का क्यूब। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, खैर बच्चों इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो बहुत कुछ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। यहाँ 60 स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे 60 स्क्वायर है, यहाँ पे 60 स्क्वायर है, ठीक है। पाई हर जगह है तो कुछ कॉमन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों 60 का स्क्वायर इंटू पाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों 60 का स्क्वायर पाई हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा 180,
राइट बच्चों 180 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/3, इसको डाल दो ब्रैकेट में, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/3 एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चों 120 इंटू 120 प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 2/3, राइट बच्चों 2/3 इंटू 60, 2/3 इंटू 60 इतना हो गया। देखो यहाँ पे बच्चों 2/3 पाई 60 का क्यूब है, हम लोग क्या किए हैं पाई 60 का स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे 2/3 बच गया और 60 बच गया, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा 60 का स्क्वायर पाई 180 माइनस यहाँ हो जाएगा बच्चों 40, सो 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 20, 22 से 40, सो यहाँ भी 40 हो जाएगा। सो 3600 पाई, यहाँ बच्चों 180 माइनस 80, सो दिस इज 3600 पाई इंटू बच्चों 100, ठीक है इतना आ गया। नाउ अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो फिर से पाई का, 3600 इंटू 22/7, तो बच्चों ये आंसर होगा हम लोगों का, ठीक है यही आंसर होगा, इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालेंगे। देखो यहाँ पे 3622 कितना होगा, ये होगा बच्चों 2727, सो 297, सो बच्चों 7920000 अपॉन 7, तो बच्चों इसको डिवाइड करो, ठीक है हम लोग का आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 7 से काटेंगे इसको तो 1, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों अगेन 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो बच्चों 22 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 0 होगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, राइट बच्चों 7 1 जा 7, 30 होगा तो बच्चों 7 4 जा 28, 20 होगा यहाँ पे, 7 2 जा 14 एंड बच्चों 60, तो 7 8 जा 56, राइट बच्चों 4 होगा 5, फिर हो जाएगा यहाँ पे 7 डॉट डॉट, ठीक है बच्चों अप्रॉक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों वॉल्यूम होगा वाटर का, इसमें बचा हुआ वाटर का, ठीक है जो रिमेनिंग वाटर इसको डालने के बाद में बच्चों कितना होगा वो 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे दिया है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है बच्चों, एक स्फेरिकल कांच का बर्तन है, राइट जिसका नेक बच्चों सिलेंड्रिकल है, राइट जिसका नेक बच्चों सिलेंडर के शेप का है, जिसका हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड बच्चों डायमीटर है 2 सेंटीमीटर एंड बच्चों स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ना बच्चों अभी जितना पानी होल्ड करता है, राइट बच्चों जितना पानी ये होल्ड करता है बर्तन, उसके हेल्प से एक बच्चा इसका वॉल्यूम निकालता है एंड बच्चों उसको मिलता है इसका वॉल्यूम कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो हम लोग को बताना है कि बच्चा का मेजरमेंट सही है कि नहीं है, राइट। सो देखो बच्चों मतलब ओवरऑल हम लोग को क्या करना है यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, राइट बच्चों वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखो ये बर्तन जो है बच्चों, ये जो वेसल है इसमें 2 पार्ट है, 2 ज्योमेट्रिकल शेप है बच्चों, पहले स्फेरिकल है बच्चों, दूसरा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। अब बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है पाई r²h एंड बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है बच्चों 4/3 पाई r³, राइट बच्चों। सो ये रेडियस जो बच्चों किसका है, सिलेंडर का है एंड बच्चों ये जो रेडियस है वो किसका है, स्फीयर का है, राइट। सो देखो यहाँ पे पाई बच्चों जो इसका r होगा, देखो 2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है, तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिखो 1² इंटू इसका हाइट दिया है बच्चों 8, सो 8, ठीक है, प्लस 4/3 पाई, इसका बच्चों रेडियस कितना होगा, डायमीटर दिया 8.5, सो रेडियस हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। सो 4.25 क्यूब। अब बच्चों हम लोग को सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा बच्चों 8 प्लस
4/3 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 4.25, 4.25, सो बच्चों 25 एंड 43, 42, 43, 42, दिस इज बच्चों 6, 8, 12, 17, सो 6081, सो बच्चों 1806, सो 18.0625 हो जाएगा बच्चों। अब फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18.0625 इन 4.25, तो देखो यहाँ हो जाएगा 5 5 25, 2 10 to 12 कैरी 1 31 कैरी 3, बच्चों यहाँ 3 होगा, 8 5 40 0 कैरी 4 9, now यहाँ पे 5 to 10 0 कैरी 1 4 1 5 12 2 कैरी 1 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 to 16 6 कैरी 1 एंड 3, now यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20 0 कैरी 2 8 to 10 0 कैरी 1 24 1 25 कैरी 2 यहाँ 2 होगा, 8 4 32 2 कैरी 3 एंड 4 3 7, तो बच्चों 5 2 6 5 6 और यहाँ पे होगा 9 9 से 15 to 17 7 कैरी 1 5 1 6 एंड 7, सो बच्चों 7 6 7 6 5 6 2 5, सो 2 4 6, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 76.765625, ठीक है, इतना हो जाएगा ना बच्चों। 3 से डिवाइड करो इसको, देखो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 25 3 75, सो यहाँ पे 1 7, सो 0.35 15, सो बच्चों यहाँ पे 2 होगा एंड 6, सो 3 8 बच्चों 24, सो यहाँ पे 2 एंड 5 अगेन 3 8 24, सो बच्चों 1 6 3 5 15, सो बच्चों 1 2 3 4 12 एंड 5 1, अप्रॉक्सीमेटली बच्चों इतना आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 25.588541, ठीक है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली इतना आया। नाउ पाई 8 प्लस बच्चों 25.59 कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 9 4 36 कैरी 3 5 4 23 3 2 20 2 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों एंड 4 2 8 to 10, सो दिस इज 102.36, ठीक है बच्चों, 102.36 आया, 102.36, सो दिस इज पाई एंड बच्चों 110.36, सो बच्चों 3.14 इंटू 110.36, सो 110.36 एंड बच्चों 3.14, सो 6 4 24, ठीक है, कैरी 2 12 to 14 कैरी 1 4 4, ना बच्चों 6 6 3 एंड 0 1 1, यहाँ पे होगा 6 3 18 8 9 1 10 0 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 3, सो बच्चों 4 0 11 12 13 3 कैरी 1 5 6 4 3, सो बच्चों ये हो जाएगा 3465304, डेसिमल यहाँ पे लगेगा, सो बच्चों 346.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा बच्चों। इस बच्चे का आया था 345, सो इसका आंसर गलत है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि हर मेजरमेंट इज इनकरेक्ट, राइट बच्चों, उसका मेजरमेंट इनकरेक्ट है, सो इसका आंसर इतना होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर लिए। सो बच्चों इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट हो गया, राइट। अगर बच्चों अच्छा लगा है, समझ में आया आप लोगों को, तो चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, राइट। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।